देखो 62 62 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग होता है यही जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 225। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, जो एक आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर देखो आगे, आयत की लंबाई, यहां पर ध्यान देना है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई की चौड़ाई। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई की चौड़ाई, लंबाई। देखो आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है, तो हम यहां मान लेंगे चौड़ाई को x, चौड़ाई को क्या मान लोगे, x, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 16। ठीक है, x प्लस 16। अभी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बट दे दिया है 225, तो 225 लिख देंगे। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, तो लंबाई तुम्हारा है x प्लस 16 और चौड़ाई है x। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दोगे, 225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 16x। एक मिनट, अब इस क्वेश्चन में तुम लोग को गुणनखंड तुलने पड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x इधर जाएगा माइनस 225 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 225 को यहाँ तोड़ देंगे, 5 से तोड़ दो, ऐसे 3 से कटेगा, 5 का 20, 50 25, 5 9 45 और तितरी का 9, तो 50 25 और 9 हो जाएगा, 25 में से 9 हटाएंगे ना, 25x माइनस 9x और माइनस 225 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25 बराबर 0। तो x प्लस 25 और x माइनस 9 बराबर 0, तो तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 25 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 25, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, अब कहो सर यहाँ से हमको समझ में नहीं आया गुणनखंड, इसको एक अलग क्लास सिखा देंगे तुम लोग, ऐसा क्लास है गुणनखंड वाला, उसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। इलाका क्वेश्चन दे दिया है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, तो तुम्हारा चौड़ाई हो गया 9, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 16 कितना 25, चौड़ाई हो गया, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई कभी माइनस में
नहीं होता है। x का क्या वैल्यू लेंगे 9, तो तुम्हारा चौड़ाई आ गया 9 और लंबाई कितना आ गया 25। 9 16 9 25, ठीक है, इतना उतार लोगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिखाएंगे गुणनखंड कैसे बनता है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई अनुपात पूछा है। वर्ग के भुजा और आयत के चौड़ाई पूछा है। तो वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा निकालते हैं। वर्ग का भुजा होता है, देख लो, वर्ग का भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 225, 225 का वर्गमूल निकाल दो, कितना हो जाएगा, सॉरी 15, गलती होता है 15, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, पढ़े हो। तो वर्ग की भुजा और आयत के चौड़ाई, तो वर्ग के भुजा हो गया 15 और चौड़ाई हो गया 9, काट दो 3 से 3 5 15, तितरी का 5 अनुपात 3। देखो विकल्प नंबर 5 अनुपात 3, विकल्प नंबर बी, ठीक है ना। वो विकल्प एक बार देख लो, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन देख लो यहाँ पर किताब में सामने रखोगे। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो कहा है क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है, किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 16। तो क्षेत्रफल होता है 225 दिया है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x प्लस 16 और चौड़ाई क्या है x, गुना करोगे या गुणनखंड नहीं आ रहा है, यह सीखोगे तभी इस क्वेश्चन को बनाओगे, तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखोगे 62 नंबर पे, ठीक है ना। और दूसरा उपाय नहीं है, गुणनखंड हम सिखा देंगे, ऐसे सिखा दिए हैं, रिवीजन करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिकोण यानी त्रिभुज के कोण 3 5 4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण एवं सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर पूछा है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का अंतर पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या एक कोण, दो कोण, तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर पूछा है। तो सबसे छोटा कोण 3 और सबसे बड़ा कोण 5, दोनों का अंतर 2, ऐसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, जोड़ दिए तीनों कोण को, तो डुप्लीकेट में जोड़े तो 12, ओरिजिनल में 180। तो x बराबर 180 बटा 12 कटेगा कई बार में, काट दो 6 दूना 12, हाँ ठीक बा, वो हम जानते हैं, 17 18 और 2 से 15, यानी x का मान समझ में आया। अच्छा डायरेक्ट भी काट सकते थे, बट समझ लो कैसे हुआ। अब कह रहा है कि सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण के बीच का अंतर, तो कितना अंतर आ रहा है, 5 और 3 2, अंतर पूछा है, घटाना होगा। तो 5 में से 3 गया 2 और 2 से गुना कर दो, तो 15 गुना 30 दिया है, विकल्प नंबर बी।
फिर से एक बार, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 5 4 9 और 3 12, डुप्लीकेट जोड़े तो 12 एक्स लगाते हैं, ओरिजिनल में होता है 180, तो एक्स का मान आ गया 15। इस सबके साथ एक्स है ना, मान के चलते डुप्लीकेट में एक्स रहता है, तो अंतर पूछा है बार का और सबसे छोटा के, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 एक समान 15, तो 15 दूना। अब देखो, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है, इनमें कई वो विद्यार्थी है बताओ। एक है राहुल और एक कौन है, तन्वी, ठीक है ना। तन्वी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात है 3 और 4, यानी तन्वी देखो, पहले तन्वी है और तब कौन है, राहुल। तो तन्वी के कई अंक, 3, तो तन्वी 30 है ना 3, और तब राहुल 4। यही गड़बड़ा जाता है विद्यार्थी लोग, यही गड़बड़ कर देगा, लिख देगा 3 अनुपात 4, तो यही मिस्टेक हो गया, भुलाने के लिए दिया तुमको। देखो, राहुल और तन्वी, यहाँ पहले राहुल का नाम लिया तब किसका नाम लिया है, तन्वी का। यहाँ देखो पहले तन्वी का नाम ले लिया, कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, गलती बना दो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान इधर रखो। तो तन्वी यहाँ टी से है, तो पहले तन्वी, तो तन्वी का 3 और राहुल का 4, तो 3 और 4 उल्टा करके लिख देंगे। अब कम बेसी के बात हो तो दोनों को क्या लिखेंगे, अंतर। तो 4 में से 3 गया 1 बराबर 12, क्योंकि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला। तन्वी से राहुल को 12 अंक अधिक मिला है, तो इसको 12 कम मिला, यही ना हुआ। अब इसको मान लो मिला 50 राहुल को, ठीक है, तो उसको कितना मिला, 12 अंक कम, यानी कितना 38 मिला ना। तो कम बेसी हुआ, तुलना किया तो इसको घटा देंगे, 4 से 3 गया 1 बराबर 12। किसका पूछा है, तो उनके प्राप्तांकों का योग कितना है, योग पूछा है। तो 4 और 3 7, तो बरसते 84, तो कितना होगा 84, विकल्प नंबर सी। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर उनके प्राप्तांकों का योग पूछा है, प्राप्तांक यानी यह कितना अंक मिला है, तो यही नहीं मिला, जोड़ोगे 3 4 ना, ऐसे जोड़ोगे तो 7x, यहाँ अंतर कितना निकला, अंतर यानी एक समान कितना निकाले हो 12, तो बरसते 84। अगला क्वेश्चन देखो, रीना और उषा की वर्तमान आयु 24 और 36 वर्ष है। कितना है, 24 और 36 वर्तमान, यानी अभी आज। रीना कै साल के है बताओ, 26, और कौन है वो है उषा, यू से उषा कै साल के है, 36, गलती बता दिए, रीना 24 वर्ष के है, 24, रीना कै साल के है, और उषा कै साल के है, भैया की उम्र है ये, वर्तमान यानी आज का उम्र, आज का उम्र रीना 24 है और उषा 36 है। 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच का अनुपात पूछा। 8 वर्ष पहले, मान के चलो तुम्हारा उम्र है अभी 10 साल, 8 साल पहले कै साल होगा तुम्हारा उम्र, 2 साल, 2 वर्ष। तो रीना की कै वर्ष है, 24 वर्ष, 8 वर्ष पहले ये कितना वर्ष की होगी, बोलो 16, और उषा कै वर्ष के है, 36 वर्ष, 8 वर्ष पीछे चल जाओ, 28 वर्ष, और दोनों का अनुपात पूछा है। तो 4 का 16 और 64 पे 28, 4 अनुपात 7, 4 अनुपात 7, विकल्प नंबर बी।
है ना आसान है। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना। देखो, रीना और उषा की वर्तमान आयु अभी का उम्र जो है 24 और 36 वर्ष है आज के। तो क्या पूछा, 8 वर्ष पहले, तो घटा देंगे। 8 वर्ष बाद के पूछता तो क्या करते, जोड़ देते। बट वैसा नहीं पूछा है। यह तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 66 नंबर अपने खुद से बना सकते हो सब। 66 नंबर 64 और 36 का अनुपात पूछा है। 64 और 36 का अनुपात तो कैसे कट जाएगा बताओ। 2 से कटेगा। आपको उससे नहीं कट रहा है। 4 से 16 4 9 16 अनुपात 9। देखो विकल्प नंबर सी, विकल्प सी। ठीक है। अब देखो 67, शीला के पास कितना पैसा है, 8 पैसा। और रूपा के पास कितना है, 2 रुपया। ये तो बात बनेगा नहीं। एगो पैसा में है, एगो का में है, रुपया में। तो सेट कर रहा है। तो 8 पैसा रहने दो, 2 रुपया को पैसा में चेंज कर दो गुना 100। 2 से 2 चौका 8, 4 से 25, यानी इधर 1 उधर 25, 1 अनुपात 25। देख लो, दिल ही नहीं है। विकल्प ए होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सुधार देना। 1 अनुपात 25। कोई दिक्कत है। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन है, जाकिर और जमील की ऊंचाई का अनुपात 4 अनुपात 3। 2 नाम के बच्चा है, एक जाकिर है और एक कौन है, जमील है। जाकिर और जमील, कितना है जाकिर, 4, और जमील कितना है। ठीक है, डुप्लीकेट ना। जाकिर की ऊंचाई कितना है, 107, यानी हई गेले है। तो इसे क्या करेंगे, 4x बराबर 107। तो 4 से 4 चौका 40, x बराबर 40। अब किसका पूछा है, जमीन, जमीन का। तो 40 से गुना कर दो करा में, 120 दिया है, 120। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है ना। इसे पढ़ चुके हो तुम लोग, टेंशन नहीं लेना है। अब अगला देखो, पहला नंबर 45 और 81 अनुपात पूछा है। 45 और 81, तो 45 अनुपात 81। 9 5 45 और 9 9 81, 5 अनुपात 9। विकल्प नंबर बी। तृतीय अनुपात पूछा है, तो रूट अंडर दोनों को गुना कर दो, 13 गुने 26 है ना। तो गलती हो रहा है, ये तो मध्य अनुपात होता है। तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए, समझा, यह का है ना। तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी 26 गुने 26 अब बटा ए 13। 13 दूना 26 दूना बोलो 52। दिले विकल्प में याद रखो। मध्य सॉरी तृतीय अनुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा ए। अब देखो चतुर्थ, 71 में क्या पूछा है, चतुर्थ। चतुर्थ पूछा है
तो बिल्कुल आसान है, चतुर्थ पूछा है ना, तो कहने गया 4 7 8, इसको मान लो x। चौथा समानुपात में 4 होता है ना, तो हम जानते हैं कि बाहर को बाहर से गुना करते हैं और अंदर को पता सबको ना, तो 4 दूना 8, 7 दूना है। चतुर्थ तो चौथा को मान लेंगे 72 ऐसे ही बनेगा। एक समान पूछा है तो क्या करोगे, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना कर देते हैं। 2 गुने 2 गुने, अरे बाहर बाहर गुना करेगा ना, चुटकिया का वाल नहीं समझे निकले, बता रहे हैं सामने बैठ के, बोलो 2 गुने 4 गुने 2 दूना 60 दूना 100। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं कितना दिन भुला रहा है। सब 5:6, इसमें कुछ करना है, अनुपात पूछा है तो आपकी बेहतर क्वेश्चन आया फिर 74 नंबर। देखो इसको चित्र समझ लेते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग वर्ग बना लो पहले, यह होता है विकर्ण, ऐसे मिलाओगे तो विकर्ण होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी इस विकर्ण पर भी एक क्या बना रहा है, वर्ग। जगह नहीं है तो अच्छा छोटा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, ये वर्ग नहीं हुआ बट ऐसे ही कर रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो क्या पूछा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा को हम मान लेते हैं x, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। और अगर भुजा पता हो, भुजा पता हो तो सूत्र होता है विकर्ण, यानी इस विकर्ण को निकालेंगे तो x√2 होता है। अगर तुमको विकर्ण निकालना हो, ध्यान से समझना, विकर्ण निकालना हो तो क्या सूत्र होता है, तो लिख देते हैं वर्ग का विकर्ण, याद कर लोगे, √2 गुने भुजा, याद हो गया। तो है क्या है विकर्ण, इसको निकालोगे तो भुजा हम क्या माने थे, x, भुजा को क्या माने हैं हम लोग, x, है तो क्षेत्रफल निकल गया, एरिया x² भुजा स्क्वायर, तो ये विकर्ण हो जाएगा, भुजा माने x, तो x√2, तो है x√2 हुआ, तो है कितना होगा, बोलो x√2 होगा क्योंकि भी वर्ग है। यह कितना होगा, x√2, ये कितना होगा, x√2, यह कितना होगा, x, यह कितना होगा, यह कितना होगा, यह कितना होगा, यह कितना होगा, x, यह कितना होगा, x√2, क्योंकि यह वाला निकालना है x√2 विकर्ण। अब इससे जो वर्ग बन रहा है ई वर्ग बन रहा है, ई वाला x√2 होगा। तो वर्ग क्या पूछा क्वेश्चन,
वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, अब विकर्ण पर जो बना है उसका यह भुजा हो गया एक्स रूट दो, तो एक्स रूट दो का होल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर एक्स पर भी होगा और रूट दो पर होगा तो रूट कट जाता है, याद रखना। तो रूट का स्क्वायर करोगे ना तो रूट कट जाता है। तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा दो, एक अनुपात दो। अगर तुमसे कोई पूछे कि रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा तो क्या कहोगे? तीन। रूट पांच का स्क्वायर क्या हो, क्या कहोगे? रूट हटा देना है स्क्वायर में, तो इसका एक अनुपात दो। का विकल्प होगा बी, विकल्प नंबर बी। इसको भी रेड पेन लगा दे रहे हैं, बार बार अभ्यास करना है। 162 था, 174 था। देखो तृतीय अनुपात पूछा है, आज जस्ट ऊपर बनाए ना तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात के सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए, ये ना होता है। तो बी, 20 का स्क्वायर 20 गुने 20, अब बच्चा में ए कितना 15, पंक्ति आई पंचौका 20 चौका 80/3। देखो कौन 80/3 हो रहा है? ये तो होगा नहीं, वही हो रहा है। 26 तिया 78 और 2 80 हो रहा है ना, 80/3 नहीं ना हो रहा है। आने तो इसको पूर्णांक कर लोगे, तो पूर्णांक कर कहला ये नहीं 80/3 नहीं का 80/3 है, इसको 80/3 ना पढ़ोगे। अब इसका मध्य अनुपात पूछा है, कितना आसान है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है? रूट अंडर ए गुने बी, तो रूट अंडर 49/343 गुने 7/64, तो घटा दो 7 से, 7 दूना 28, आई हो जाएगा 63, और फिर 49 से 49 घटा दो, कर गया ना। तो रूट में क्या बचा तुम्हारा? रूट अंडर 1/64, एक का वर्गमूल एक ही होता है, 64 का वर्गमूल 8, 8। तो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 1/8 दे दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी, अंदर एक के स्थान पर 49/343 और बी के 7/64, गुना कर देना है, कटा देना है और देखना है वर्गमूल निकाल लोगे, तो ये भी हो गया। अब देखो 77 नंबर, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। कितना का अनुपात है? 2:9, सॉरी 9:11। ये क्या दिया है बताओ? यहाँ पर यदि इन संख्याओं का योग, यदि इन संख्याओं का योग कितना है? 400, योग 400, तो 11 और 9 को जोड़ दो, कितना? 20, बोलो। तो 20 से 400 पर बार कटेगा, 20 बार में, 20 बार में, तो एक्स का मान कितना निकल गया? 20। क्या कहा है? यदि इन दोनों संख्याओं का योग 400, तो 11 9 कितना? 20, एक्स बराबर 400, 20x बराबर 400, 20x बराबर 400, ठीक है ना। 20x बराबर कितना हो जाएगा? 400, तो x बराबर कितना? 20,
x बराबर 20। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है तो 11 में से 9 गया 2, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40। विकल्प नंबर ए। अगला देख लो, दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, 7:5। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 24 अधिक है तो कभी भी कम बेशी के बाद हो तो क्या करोगे, घटा दोगे। तो 7 में से 5 गया 2, तो 2x बराबर 24, x बराबर 12, x बराबर 12। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो जोड़ दो 7 5 12, अब 12 में 12 से गुना करोगे 144। विकल्प नंबर सी। दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 24 अधिक है तो कम बेशी के बाद हुआ तो अंतर निकाल देंगे, तो 2x बराबर 24, x बराबर 12। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का योग, तो जोड़ दो 7 5 12। यहाँ अंतर छोटी बड़ी का तो अंतर, यहाँ पर क्या पूछ दिया, योग, तो 12 12 144। तो 78 तक समाप्त हो गया, बाकी कल के क्लास में।